जंगल में एक बार फिर से बारिश का मौसम लौट आया था। काली घटाएं, ठंडी हवाएं और पत्तों से टपकती बूंदें। लेकिन ये मौसम टुनटुनी चिड़िया के लिए उत्सव नहीं था, बल्कि दुख और संघर्ष की एक रात लेकर आया था। वाह सुंदरी, आज तो तूने पकोड़े बनाए हैं, ऊपर से गरम गरम चाय। मजा ही आ गया बारिश में। तू भी ना कालू, बस खाता ही रहता है। बाहर बिजली चमकती है और बारिश और ज्यादा तेज हो जाती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है बारिश में कौन पगला आया है मेरे घोंसले पर? और फिर कालू कौवा दरवाजा खोलता है। बाहर टुनटुनी चिड़िया भीगी हुई खड़ी थी। उसकी आंखें उदास थी और गोद में उसके बच्चे कांप रहे थे। कालू, सुंदरी, माफ करना, लेकिन मेरे बच्चों को सुबह से कुछ भी नहीं मिला। बारिश ने हमारा घोंसला तोड़ दिया। बस थोड़ी देर के लिए शरण मिल जाती, थोड़ा खाना मिल जाता और थोड़ी गर्मी। हमारा घोंसला बहुत छोटा है टुनटुनी, और खाना भी बस हमारे लिए ही है। अगर हर बार तुम्हें मदद चाहिए तो कुछ काम क्यों नहीं करती? और हर बार बारिश में तुम्हारा ही घोंसला क्यों गिरता है टुनटुनी? जरा अकल से बनाना सीखो। दूसरों के दरवाजे खटखटाने से बेहतर है खुद कुछ करना। मैंने कोशिश की थी, लेकिन इस बार बारिश जल्दी आ गई। बच्चों को भूख से तड़पते नहीं देख सकती। बस एक रात की बात है, कल सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। माँ, ठंड लगी है, बहुत भूख लगी है माँ। कालू कौवा गुस्से से दरवाजा बंद कर देता है। नहीं टुनटुनी, ये घर आराम के लिए है, भीगने वालों के लिए नहीं। दरवाजा बंद हो गया और टुनटुनी चिड़िया बाहर भीगती रही। बारिश जोरों पर थी, बिजली चमक रही थी। टुनटुनी अपने भीगे पंखों में अपने बच्चे को समेटकर कांपती हुई जंगल के नीचे नदी की ओर चल दी। कोई तो जगह होगी जहाँ मेरे बच्चों को एक रात की नींद मिल सके, जहाँ ये बारिश नहीं पहुँचती। और फिर टुनटुनी चिड़िया नदी के किनारे पहुँचती है। तभी अचानक पानी में हलचल होती है। एक नीली और सुनहरी रोशनी चमकती है और उससे निकलती है एक परी, एक सुंदर संतरी बालों वाली जल परी जैसी। टुनटुनी, मैं तुम्हें देख रही हूँ। जब सबने दरवाजा बंद कर दिया, तब तुम अपने बच्चों के लिए खड़ी रही। आप कौन हैं? मैं इस नदी की रक्षक हूँ। जो माँ अपने बच्चों को भीगते हुए ढककर चलती है, उसका दूध इस नदी तक पहुँचता है। और फिर परी हाथ उठाती है। नदी में एक विशाल संतरा बाहर आता है, चमकता हुआ, सुनहरा और जादुई। उसका छिलका खुलता है और उसके भीतर सुंदर, गरम, सुरक्षित जादुई घर बन जाता है। जादुई संतरे का घर। और ये सब देख के टुनटुनी चिड़िया की आंखों में विश्वास और चमक आ जाती है। ये सब मेरे लिए है? हाँ टुनटुनी, ये सिर्फ संतरा नहीं, ये तुम्हारे आंसुओं, हिम्मत और सच्चाई से बना है। जब तक तुम्हारा दिल सच्चा रहेगा, ये तुम्हारा रहेगा। कोई इसे देख नहीं सकता, ना ही छीन सकता है। और फिर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को उठाती है और जादुई संतरे के घर में चली जाती है। बेटा देखो, अब हम भीग नहीं रहे। ये हमारा घर है बेटा, हमारा अपना घर। उधर ऊंचे पेड़ पर कालू कौवा और सुंदरी कौवी बैठे हुए थे। वो दोनों फल खा रहे थे। कालू, ये बारिश तो रुक ही नहीं रही। अच्छा हुआ हमारा घोंसला ऊंचाई पर है। हाँ, और वो सुंदरी, वो तो फिर से आई थी। ठंड से कांप रही थी बेचारी। तभी भुल्ला चील वहाँ पर फड़फड़ाता हुआ आता है। अरे अरे, तुम दोनों को खबर नहीं मिली क्या? टुनटुनी अब गरीब नहीं रही। क्या? कौन सा राजा उसे हीरे दे गया? राजा नहीं, नदी किनारे जादुई संतरे का पेड़ उगाया है। उस संतरे से निकली एक परी, उसने उसे घर दिया है, गरम, चमकदार और जादुई घर। क्या वो टुनटुनी चिड़िया अब जादुई घर में रहती है और मैं इस गीले फलों से काम चला रहा हूँ? कालू, हम तो सालों से यहाँ हैं और वो आई, रोई और उसे जादुई घर मिल गया। मुझे शक है, उस संतरे में जरूर कोई रहस्य है। अब तीनों के दिलों में जलन बीज बन गई और एक साजिश जन्म लेने लगी। हमें उस जादुई संतरे तक पहुंचना होगा और उसका राज छीनना होगा। फिर टुनटुनी चिड़िया वहीं जाएगी जहां पर वो थी, मिट्टी में, ठंड में। और मैं उस परी को पकड़ लूंगा। उसकी सारी शक्ति मेरी होगी। और फिर वो तीनों ठहाके लगा के हंसने लग जाते हैं। बिजली चमकती है, रात का सन्नाटा, 3 परछाइयाँ झाड़ियों में छिपती हुई नदी की ओर बढ़ रही थी। अरे कोई आवाज मत करना, संतरा यहीं कहीं होगा। मुझे डर लग रहा है कालू, कोई हमें देख रहा है। अरे ये डरने का वक्त नहीं है, बस परी दिखे और फिर सब खत्म। तभी नदी में हलचल होती है, संतरा चमकने लगता है और जादुई परी वहाँ पर प्रकट हो जाती है।
जादू चालाकियों के लिए नहीं होता, टुनटुनी ने इसे दिल से पाया है। अरे हमें हमें माफ कर दो, हम तो बस। तुम सब चोरी करने आए थे, अब तुम सब जाओगे, लेकिन सीख लेकर। तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं, बिजली गिरती है और तीनों को बहाकर दूर ले जाती है। परी अब टुनटुनी चिड़िया के पास आ जाती है। टुनटुनी, तुमने कभी साहस नहीं छोड़ा, यही सच्ची ताकत है। ये घर अब हमेशा के लिए तुम्हारा रहेगा। ये सिर्फ छत नहीं, ये मेरी इज्जत है, मेरे बच्चों का सपना है। धन्यवाद परी जी। अब टुनटुनी चिड़िया का घर हमेशा के लिए खुला था, उन सभी के लिए जो भूखे, थके और बेघर थे, लेकिन दिल से सच्चे थे। अरे सुंदरी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। कालू कौवा बिस्तर पर लेटे लेटे ही अपनी पत्नी से खाना मांग रहा था। तभी उसकी पत्नी सुंदरी कौवी बहुत गुस्से में आ गई और बोली, अरे तुम्हें कोई लाज शर्म है या नहीं? कुछ काम तो करते नहीं हो और पूरे दिन बस घर में बैठकर खाना खाते रहते हो। मैं हूँ इसलिए टिक गई, अगर दूसरी होती ना तो कब का भाग जाती। अब बस बहुत हो गया तुम्हारा, मैं तो तंग आ गई हूँ। मैं जा रही हूँ अपने मायके, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अरे अरे, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा? ये सब तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था। तुम्हारे साथ शादी करके तो मेरी जिंदगी ही खराब हो गई। तुम्हारे साथ ऐसे गरीबी में रहने से अच्छा है कि मैं अपने मायके में जाकर आराम से रहूं। मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। ऐसा कहकर कौवे की पत्नी गुस्से में अपने मायके चली है। अरे ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? पहले मुझे कुछ खाने का इंतजाम करना होगा। कालू कौवा खाने की तलाश में निकल जाता है। तभी किसी एक पेड़ की डाली पर गोलू चिढ़ा और बंटी कबूतर बैठे हुए थे। वो दोनों एक नंबर के आलसी और दूसरों को ठगने वाले थे और रास्ते में आने जाने वाले सभी पक्षियों को वो अपनी बातों में फंसाकर ठग लेते थे। अरे भाई, आज सुबह से तो एक भी बकरा नहीं मिला हमें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा गुजारा कैसे होगा? चिंता मत कर भाई, हमें कोई न कोई बकरा जरूर मिल जाएगा। तभी उन्हें सामने से कालू कौवा आता हुआ दिखाई देता है। वो देख भाई, वो रहा हमारा बकरा। अरे अरे कौवे भाई, जरा यहाँ तो आओ। ऐसा कहकर उसने कालू कौवे को आवाज लगाई। कालू कौवा उसके पास चला जाता है। अरे क्या हुआ भाई, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? अरे भाई देखो ना, मैं इस चिड़े को इतनी देर से एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यह है कि मेरी बात समझ ही नहीं पा रहा। इसे मेरी बात तो झूठी लग रही है। अब आप ही हमारा झगड़ा सुलझा सकते हो। ऐसी क्या बात है, बताओ मुझे। हाँ हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? शर्त यह है कि मैं वो बात बता दूंगा। अगर तुम्हें वो बात सच लगी तो ठीक है, लेकिन अगर झूठ लगी तो तुम्हें मुझे एक अनाज की बोरी देनी होगी। ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है, बताओ मुझे वो बात। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। सुबह जब मैं उठा तो मुझे बहुत भूख लग गई, लेकिन मेरी पत्नी ने मुझे खाना देने से मना कर दिया। फिर मैंने नदी पर जाकर एक मछली ली, लेकिन जब मैं उसे खाने वाला था तभी एक चील वहाँ पर आ गया और वो मुझसे मछली छीनकर खाने लगा। तो फिर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने उस चील को मार मार कर उसकी हड्डी पसली एक कर दी और फिर उसके पेट से मेरी मछली निकाली और ऐसे मछली खाकर मैंने अपना पेट भरा। उस कबूतर की ये बात सुनकर कालू कौवा तो सोच में पड़ गया। अरे ये कबूतर क्या कह रहा है? भला कोई कबूतर चील को कैसे मार सकता है? और ये कह रहा है कि इसने चील को मारकर उसके पेट से मछली निकाल ली।